हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉची थ्योरम और इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर है उसमें कॉची थ्योरम के बारे में पूछा जाता है। ये बीएससी में, एमएससी में कॉमन टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी। तो इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इजी वे में, कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे यहाँ पर, और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वेक्टर एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग यहाँ पर इसको बहुत ही इजी तरीके से जो है प्रूफ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी इज एनी क्लोज्ड कंटिन्यूअस रेक्टिफाइबल कर्व इन डी, देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें क्योंकि क्लोज्ड कंटूर जो है सी दिया हुआ है, सो हम इधर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर इसको सी। तो इस रीजन के अंतर्गत इसका जो है इंटीग्रेशन होने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए एक डोमेन डी जिसके अंतर्गत हम कोई भी क्लोज कंटूर ले सकते हैं सी। ये हमारा डोमेन डी है, इसके अंतर्गत हमने एक क्लोज कंटूर सी ले लिया जिसके अंतर्गत हमें एफजेड की एनालिटिसिटी का यूज करते हुए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए वी नो दैट जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, और इस वैल्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर डी जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगी, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं कि जो फंक्शन है हमारा उसको हमने कंसीडर कर लिया सपोज दैट यू प्लस आई वी के फॉर्म में। अगर हमने ऐसा फंक्शन कंसीडर किया है तो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट में हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको उसी रीजन के अंतर्गत इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं सी कंसीडर करके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो इसको हम लोग यू प्लस आई वी लिख देंगे एफ जेड की वैल्यू, और साथ में यहाँ पर जो डी जेड लिखा हुआ है ये डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर से हम लिखेंगे यहाँ से डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी एक्स प्लस आई डी वाई। ये वैल्यू हमारी हो जाती है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और आयोटा को अलग कर लिया जाए, इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ से अलग हो जाता है। इंटीग्रेशन दोनों में लगा देंगे अलग अलग, इंटीग्रेशन सी, ये यहाँ पर सी हो जाएगा, और वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब ध्यान दीजिएगा, बाई ग्रीन्स थ्योरम वी नो दैट इंटीग्रेशन एम डी एक्स अगर किसी भी लाइन इंटीग्रल के लिए करें प्लस एन डी वाई, और यहाँ पर हम क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लोज्ड कंटूर है सी है तो हम उसके लिए सी का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सरफेस के लिए लिख सकते हैं डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। अगर आपको ये थ्योरम रिकॉल नहीं हो रही है तो प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ मैंने समझाई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पूरा प्रूफ है इसका। सो इस ग्रीन थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करके हम कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। सो हमारे पास में एक इक्वेशन है ये वाली जिसमें हमें एफ जेड डी जेड की वैल्यू गिवन है। सो इस एफ जेड डी जेड की वैल्यू ये वाली इक्वेशन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर इसको कंसीडर करिए एम डी एक्स और इसको एन डी वाई, इसी तरीके से इसको एम डी एक्स और इसको एन डी वाई, और इस थ्योरम में अप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहले पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल के लिए, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। सिमिलरली आयोटा के बाद वाला पूरा जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलेंगे एस के लिए, और माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई।
इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि माइनस का वी एक्स डेल वी और डेल एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग वी एक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ये माइनस का वी एक्स और माइनस का यू वाई, ऐसे हमने इसको लिख लिया, डी एक्स डी वाई। इसी तरीके से प्लस आयोटा और इसके बाद वाला भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। सो इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रल यू एक्स माइनस का वी वाई। अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनालिटिसिटी की कंडीशन जो होती है, सी आर इक्वेशंस वहाँ पर होल्ड जरूर करती हैं। सो वी नो दैट हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ था कि एफ जेड जो है वो हमारा क्या है, सिंस एफ जेड इज़ एनालिटिक, सिंस एफ जेड इज़ एनालिटिक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ जेड क्योंकि एनालिटिक है इसलिए क्या हो जाएगा, सी आर इक्वेशंस होल्ड करेंगी। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, कॉची रीमान इक्वेशंस होती हैं, जो कि एनालिटिसिटी की कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सी आर इक्वेशंस की कंडीशन होती हैं, हमें जो यू एक्स है वो वी वाई के इक्वल होना चाहिए, एंड दूसरी होती है जो हमारा यू वाई है वो माइनस का वी एक्स के इक्वल होना चाहिए। सो इन कंडीशंस को अगर हम अप्लाई कर दें कहाँ पर, इस थ्योरम में, इस वाली लाइन में, इस वाली इक्वेशन में अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी कट जाएगा और इधर ये भी कट जाएगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड था, एफ जेड डी जेड था, वो हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजिली हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड कर दीजिएगा कि अप्लाइंग सी आर इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर, जो भी इसका नाम दे सके, इसको इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सी आर इक्वेशंस को जो है होल्ड करा दीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली प्रूफ कर लिया है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। सो बहुत ही इजीली हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूफ किया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कॉची थ्योरम को प्रूफ किया, सेम वे में हम लोग यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला, लेवल्स थ्योरम, कॉची जो इनइक्वालिटी थ्योरम है, पॉइजन्स फार्मूला है, मैक्लॉरिन सीरीज़ है, इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इसी तरीके की टेक्निक्स के साथ में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जहाँ कहीं भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बीएससी हो या फिर एमएससी, हर जगह ये क्वेश्चंस कॉमन रूप से पूछे जाते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही।